अर्थ वाइड सीरीज के स्टार्टिंग में हमें जंगल के अंदर एक घर को दिखाया जाता है और इस घर में इसरवुड विलियम्स यानी इस नाम का जियोलॉजिस्ट रहता है। अब वो क्योरी यानी खदान को देखने के लिए जा रहा होता है और तभी इसको उसकी मॉम का कॉल आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद इस क्योरी में जाकर अपना काम करने लग जाता है, लेकिन तभी काम करते करते उसे एक सांप हाथ पे काट लेता है। तभी इस अपने फोन से हेल्प मांगने के लिए कॉल करने की ट्राई करता है तो जल्दबाजी में उसका फोन नीचे गिर जाता है। फिर इस अपने हाथ के जहर को मुंह से निकालने की ट्राई करने लग जाता है। इसके बाद इस वहां से सीधे अपने घर आ जाता है और इस जहर का असर कम करने के लिए ढेर सारा पानी पीता है। फिर वो अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाता है तो इस वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद इसको जैसे होश आता तो वो देखता है कि उसका सांप का काटा हुआ हाथ काफी सूज गया है। तभी इसको उसके घर के बाहर किसी के आने की आवाज आती है। इसके साथ ही वो एक हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनता है, लेकिन इस पर अभी भी जहर का असर इतना होता है कि अब वो वहां से उठकर भी नहीं जा पाता। इसके बाद इस रेंगते हुए जाता है और अपनी मॉम को कॉल लगाता है तो उसकी मॉम उसको सिर्फ मैसेज ही करती है। इसके बाद हमें इसको कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है। अब इसकी हालत ठीक हो रही होती है और वो देखता है कि उसके हाथ की सूजन भी काफी कम हो गई है। फिर इस अपनी कार की सफाई करके कार को लेकर टाउन में जाता है और तभी वो देखता है कि यहाँ पर पूरा टाउन ही खाली है और यहाँ पर उसे एक भी ह्यूमन दिखाई नहीं देता। फिर इस अपनी कार को एक जगह रोक कर देखता है तो उसे वही रोड पर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और आसपास की जितनी भी कार्स थी उनमें भी काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती है और वहीं पर मिलिट्री की भी कई गाड़ियां होती है। और तभी इस स्क्रीन पर देखता है तो उसे पता चलता है कि अब पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पैंडेमिक फैल गई है। ये सब देखकर इस काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद इस अपनी कार लेकर वहां से जा रहा होता है और जैसे ही वो कार का रेडियो ऑन करता है तो उस पर भी ग्लोबल पैंडेमिक के बारे में ही बताया जा रहा होता है और सभी लोग सेफ रहने के लिए अपने अपने घरों के अंदर ही रहे। फिर इस अपने मॉम डैड के घर पे जाता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स भी अब गुजर चुके होते हैं। अपने पेरेंट्स को ऐसे देखकर इस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद इस अपने पेरेंट्स को वही बैकयार्ड में दफना देता है और इस नाइट को भी यहीं पर रुक जाता है। इसके बाद हम मॉर्निंग में इसको देखते हैं जो टाउन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि लोग कार्स के अंदर ही मरी पड़ी होते हैं। फिर इस वहाँ की फार्मेसी से अपने सर्वाइवल की चीजें गन्स को ले लेता है। इसके बाद इस वहाँ से अपनी कार को लेकर ब्रिज पर चला जाता है, लेकिन आगे जाकर उसे ब्रिज भी ब्लॉक मिलता है। ऐसा देखकर इस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उम्मीद करता है कि बस ये सब एक बैड ड्रीम हो, लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर इस अपनी कार को लेकर लास वेगास के लिए निकल जाता है, लेकिन लास वेगास पहुंचकर इस देखता है कि ये सिटी भी अब पूरी तरह से खाली है। इसके बाद इस वहाँ के एक मॉल में जाता है तो वहाँ पर भी अब सब कुछ खाली खाली था। फिर इस वहाँ के एक स्विमिंग पूल में बात लेता है। इसके बाद इस नीचे आकर अपने लिए ड्रिंक बना रहा होता है तभी वहाँ पर एन नाम की लड़की मिलती है और वहीं पर एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम की मिल्टन होता है। तब एन और मिल्टन इसको बताते हैं कि वे दोनों मैरिड नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर अपनी बिजनेस डील के लिए आए थे और किसी तरह से वो दोनों इस पैंडेमिक से बच गए। फिर वो फोन में इसको न्यूज की वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि वो ग्लोबल पैंडेमिक फैल रहा था और गवर्नमेंट ने सभी लोगों को बताया कि ये सिर्फ लेबन वन का पैंडेमिक है, लेकिन इस पैंडेमिक का वायरस जल्दी सभी लोगों में फैलना शुरू हो गया और इस वायरस का उन्हें कोई भी एंटीडोट या वैक्सीन नहीं मिली और धीरे धीरे करके सारे लोग खत्म होने लग गए। और एन आगे इससे कहती है कि उन्हें तो लग रहा था कि अब इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही जिंदा बचे हैं, लेकिन अब हमें खुशी है कि हम 3 लोग जिंदा है। और एन इसको अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसने अपने फोन से वीडियो कॉल पर खत्म होते हुए देखा है। एन और मिल्टन अपने अपने बारे में सोचकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं तो इस वहाँ से एलिवेटर के पास आ जाता है और इस वहाँ से कहीं नहीं जा सकता था तो वही नीचे ही लेट कर सो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में इस एन और मिल्टन को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाता है। तब एन इससे कहती है कि अब वो तीनों इस दुनिया में जिंदा बचे हैं। इस पैंडेमिक में एन ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। इसकी वजह से एन अब काफी ज्यादा डिप्रेस होती है और एन आगे कहती है कि वो तो पहले ही मर चुकी है, बस अब उसकी सांसें चल रही है। इसके बाद वो तीनों एक साथ बैठकर डिनर करने लग जाते हैं। तभी मिल्टन इससे पूछता है तो वो उससे कहता है कि वो इस जगह पर ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाला, इसलिए वो यहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा। इसकी बात सुनकर एन काफी उदास हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तब मिल्टन इसको यहाँ पर रुकने के लिए मनाने लग जाता है और इसको समझाते हुए कहता है कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए वे यहीं पर अपनी आखिरी सांस तक रह सकते हैं। लेकिन इसने यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया होता है तो मिल्टन उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा डिप्रेस है और उन दोनों को इसके यहाँ पर आने की वजह से काफी अच्छा लगा है और गंद खाते हुए कहता है कि अगर वो उन दोनों को छोड़कर चला जाएगा तो वो दोनों सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि वे यहाँ पर इतने अकेले हो चुके थे कि अगर कल इसे यहाँ पर नहीं आता तो वो दोनों कल ही सुसाइड कर लेते। इसके बाद इस वहाँ से जाते टाइम एन से कहता है कि वो दोनों भी उसके साथ यहाँ से चले, लेकिन एन और मिल्टन यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे। तब इसको यहाँ पर रोकने के लिए एन उसको तुरंत किस कर देती है, लेकिन इस वहाँ पर नहीं रुकता और उन दोनों को छोड़कर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उसे गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब तो यह था कि अब मिल्टन और एन ने सुसाइड कर लिया था। इस सब के होने की वजह से इसको अब अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फास्ट कार चलाते हुए जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक डॉगी आ जाता है। तभी उस डॉग को अपने साथ रख लेता है। इसके बाद इस कुछ बुक्स को लेने जाता है और फिर अपने पुराने हाउस में वापस लौट आता है। अब इस पैंडेमिक को 1 साल गुजर जाते हैं और ये सब अपने आप को वहाँ पर काफी बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो इस सबसे काफी परेशान हो चुका होता है। और तभी इसका डॉग लकी भौंकना शुरू कर देता है। फिर ऐसा अपने डॉगी के पास आता है तो वो देखता है कि दूर आग जलने का धुआं होता है। फिर इस तुरंत ही अपनी डॉगी को लेके कार से वहाँ पर चला जाता है और फिर जैसे ही उस घर की तरफ देखने के लिए जाता है तो तभी उसे वहाँ पर एक एमा नाम की लेडी मिलती है और एमा इसको गन पॉइंट किए हुए थी। तभी एमा से कहता है कि उसने बहुत टाइम से किसी भी ह्यूमन को जिंदा नहीं देखा। इसके
इसके बाद एमा इसको अपने हाउस के अंदर बुला लेती है और कहती है कि वो कुछ दिनों पहले यहाँ पर आई है। फिर इस और एमा एक दूसरे को अपने बारे में काफी सारी बातें बताते हैं और एमा इसको आज रात यहीं रुकने के लिए कहती है। फिर इस वहीं पर एमा के साथ रुक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में इस एमा को अपने साथ उसके घर चलने के लिए मना लेता है ताकि वे दोनों वहीं पर एक साथ रह सके। इसके बाद वे दोनों इसके घर पे पहुंच जाते हैं और एमा को इसका घर काफी पसंद आता है। लेकिन जैसे एमा उसके घर के यार्ड को देख रही होती है तभी इस अपनी सुसाइड करने वाली रस्सी को काट देता है, क्योंकि अगर इसको एमा का पता नहीं चलता तो वो अब तक खुद भी सुसाइड कर लेता। इसके बाद एमा और इस स्टोर में खाना लेने के लिए जाते हैं और तभी एमा देखती है कि वहाँ पर कुछ लोगों की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई होती है और आइस से कहती है कि इस स्टोर में सोलर पैनल भी मौजूद है। तभी एमा से कहता है कि वो फिर से दोबारा आके इन सोलर पैनल्स को यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद वो दोनों वापस अपने घर पे आ जाते हैं और अब भी दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर एमा सब्जियां लगाने लग जाती है और इस फिशिंग करने के लिए चला जाता है। इसके बाद इस वापस लौटकर अपने घर पर सोलर पैनल्स को लगाने का काम शुरू कर देता है। भैया अब उनके टाउन के अंदर जंगलों से एनिमल्स भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन एनिमल्स को वहाँ पर रोकने के लिए अब कोई भी इंसान मौजूद नहीं थे। इसके बाद एमा इसकी बियर्ड और हेयर कटिंग भी कर देती है। फिर इस जैसे ही मुर्गियों के लिए पिंजरा बना रहा होता है तभी एमा उसके पास आती है। अब एमा और इस एक दूसरे को काफी पसंद करने लग जाते हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसके बाद में हम इसको देखते हैं जो कि और सोलर पैनल्स को लगा रहा होता है, लेकिन तभी वो छत से फिसल कर नीचे गिर जाता है। इस वजह से इसका पैर इंजर्ड हो गया होता है। फिर एमा इसको घर के अंदर ले आती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ रात को सो रहे होते तभी एमा उठकर अपने फैमिली की फोटोज देखने लग जाती है और अपनी फैमिली को याद करके एमा काफी दुखी हो जाती है। इस जैसे ही थोड़ा ठीक होता है तो वो फिर से अपने काम पे लग जाता है। तभी एमा आकर उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर इस काफी घबराने लगता है और वो एमा से कहता है कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल और डॉक्टर भी नहीं है, वे इस बेबी को बॉर्न कैसे कराएंगे। तब एमा इसको समझाती है, कहती है कि हमें इसे लेकर ज्यादा घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हम सब संभाल लेंगे। फिर इस घर से बाहर आते तो एमा उससे कहती है कि इस खत्म होते वर्ल्ड में उनका ये बेबी एक फ्यूचर है। इसके बाद इस वहाँ से सीधे लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से बेबी बॉर्न की प्रोसेस की बुक ले लेता है। इसके साथ ही इस छोटे बेबी के लिए जरूरी सामान की चीजों को भी ले आता है। इसके बाद जैसे ही कुछ और मंथ्स का टाइम गुजरता है तो एमा अब काम करने की कंडीशन में नहीं होती। फिर इस एमा को आराम करने के लिए बोलकर खुद ही शिकार करने के लिए चला जाता है, लेकिन इसने पहले कभी शिकार नहीं किया होता है। फिर भी इस जंगल में एक एनिमल का शिकार कर लेता है और बुक में से देखकर वो शिकार में से खाने का सही मांस लेकर घर आ जाता है। इसके कुछ दिनों बाद ही सारे सोलर पैनल्स को लगा देता है। इसकी एनर्जी से अब वो फ्रिज के जरिए उनके खाने को स्टोर करके कई दिनों तक रख सकते हैं। फिर एमा बताती है कि उसने बेसमेंट में कई सारे रेट्स को देखा है और उन चूहों को पकड़ने के लिए उन्हें एक बड़ा जाल चाहिए होगा, लेकिन तभी अचानक उन्हें बाहर से आवाज आती है। फिर वो जैसे ही विंडो से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पूरे टाउन में बहुत सारे चूहे फैल गए होते हैं और वो चूहे सीधे उनके घर की तरफ ही आ रहे होते हैं। तब एमा और इस उन चूहों को रोकने के लिए तुरंत बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो चूहे रुकते नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा होते हैं, इससे कि इसको लगता है कि ये शायद उस शिकार के मांस की वजह से आ रहे हैं। तब इस तुरंत ही उस मीट को लाकर जला देता है, लेकिन उस मीट के जलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो चूहे तो अभी भी उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। इसके बाद इस और एमा अपने घर के अंदर जाकर सभी खाली पड़े होल्स को बंद करने लग जाते हैं। इसके साथ ही वो अपने हाउस की विंडोज को भी बंद कर देते हैं, लेकिन तभी वे उनके डॉगी लकी के भौंकने की आवाज सुनते हैं और लकी अभी भी उनके हाउस से बाहर ही होता है और वो चूहे उनके डॉगी लकी को काट रहे होते हैं। तभी जल्दी से बाहर जाकर अपनी डॉगी लकी को अंदर ले आता है और तुरंत ही वहाँ के गेट को बंद कर देता है, लेकिन उनके गेट के थोड़ी देर खुला रहने की वजह से ही काफी सारे चूहे उनके हाउस के अंदर आ चुके थे। फिर आइस उन चूहों को अपनी गन से शूट करके खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूहे तो खत्म नहीं होते बल्कि उनका ही हाउस तबाह हो रहा होता है। तभी इस अपनी गन का यूज करके उन चूहों को खत्म करने लग जाता है। फिर कुछ टाइम बाद ही इस अपने घर के अंदर मौजूद सभी चूहों को खत्म कर देता है, लेकिन अभी भी उनके हाउस के बाहर काफी सारे चूहे होते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों सोने के लिए जाते हैं तब इस एमा से कहता है कि वो अब उसे खोने से डरता है। तब एमा इसको बताती है कि उसने बिना किसी परेशानी के अब तक 2 बेबीज को बॉर्न किया है, लेकिन उसने एक ही दिन में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। इसके बाद हमें इस ग्लोबल पैंडेमिक के 2 इयर्स बाद दिखाया जाता है। फिर कुछ मंथ्स के बाद इस और एमा टाउन में बाहर निकल के देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई सारी कैट्स दिखाई देती है और उन कैट्स ने इस टाउन में मौजूद ज्यादातर चूहों को अब खत्म कर दिया होता है। फिर इस अपने डॉगी लकी के साथ बाहर निकल कर देखने जाता है, लेकिन तभी एमा इसको आवाज लगाकर बताती है कि अब उसके बेबी के बॉर्न का टाइम हो चुका है। फिर इस तुरंत एमा के पास आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है और बेबी बॉर्न प्रोसेस की बुक को देखने लग जाता है, लेकिन एमा इसको ऐसे ही बताने लग जाती है कि अब उसे क्या क्या करना है। फिर इसके कुछ टाइम बाद ही वो ऐसे करते करते फाइनली एमा एक बेबी को बॉर्न दे देती है और अब इस बेबी को पाकर उन दोनों को अब फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा होप मिल जाती है। इसके बाद एमा टाउन के बीच में जाकर अपना एड्रेस लिख देती है, क्योंकि अगर कोई सर्वाइवर अभी तक जिंदा बचा हो तो वो उन तीनों को आकर ज्वाइन कर सकता है। फिर उस एड्रेस को एक आदमी आकर देख लेता है। इसके बाद हमें 6 ईयर लेटर इसको दिखाया जाता है और इस अपनी कार लेके जंगल से जा रहा होता है और उसकी कार में पीछे फ्रूट्स रखे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसकी कार के आगे कोई टकरा जाता है और जैसे ही इस कार से बाहर निकल के देखता है तो वहाँ पर एक लॉयन होता है और वो लॉयन कार की टक्कर से काफी इंजर्ड हो गया होता है। तभी इसे उसे शूट करके मारने वाला होता है, लेकिन तभी इसको एक लड़की देख लेती है। फिर इस उस लड़की के पीछे जाता है और उससे कहता है कि वो उसे किसी तरह से भी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो लड़की इस टाइम काफी डरी हुई होती है और वो इस पर अपने हाथों से अटैक करने लग जाती है। तभी उस लड़की को समझाते हुए कहता है कि देखो मेरी कार में काफी सारे फ्रूट्स है और मैं रहता हूँ वहाँ पर और भी लोग हैं और तुम हमारे साथ रह सकती हो। अगर तुम्हें मेरे
साथ चलना है तो जब मैं कार का इंजन स्टार्ट करूँ तब तुम मेरी कार में आ जाना। फिर जैसे ही इस अपनी कार के पास जाता है तो वो देखता है कि कार से इंजर्ड हुआ लॉयन वहाँ पर नहीं होता। फिर इस अपनी कार में बैठकर उस लड़की का वेट कर रहा होता है और तभी वो लड़की इसकी कार के पास आ जाती है। फिर इस उस गर्ल को एप्पल देता है तो वो गर्ल एप्पल लेकर कार में आकर बैठ जाती है। इसके बाद इस उस गर्ल को लेकर एमा और बाकी लोगों के पास आ जाता है। अब इस और एमा के 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम एलेक्स और ईदर होता है। भाई अब उनके साथ 2 नए और लोग भी रहते हैं जिनका नाम जॉर्ज और मोरिन होता है। तब मोरिन वो छोटी गर्ल के बारे में पूछती है लेकिन वो गर्ल इतनी डरी हुई होती है कि वो इसकी कार से बाहर ही नहीं आती। फिर नेक्स्ट डे मोरिन उस गर्ल के लिए खाना लेकर जाती है लेकिन वो गर्ल डरने की वजह से मोरिन का हाथ पकड़ लेती है जिससे खाना नीचे गिर जाता है। तभी मोरिन देखती है कि उस गर्ल के हाथ पर भी ठीक वैसे निशान होते हैं जैसे कि उसके हाथ पर होते हैं। फिर वो गर्ल मोरिन के एयर को टच करती है। इसके बाद मोरिन उस गर्ल को अपने साथ बात कराने के लिए लेकर आ जाती है। तब मोरिन उस गर्ल को समझाते हुए कहती है कि वो भी उसकी तरह ही स्ट्रेंजर बनकर यहाँ पर आए थे और उन्होंने जैसे एमा का लिखा हुआ नोट देखा तो वो तुरंत यहाँ पर आ गई। इसके बाद मोरिन उस गर्ल को बात लेने के लिए वहीं पर छोड़ देती है। फिर आइस और जॉर्ज कार लेके उसी जंगल में जाते जहाँ पर की वो लड़की मिली थी क्योंकि शायद यहाँ पर उन्हें उस गर्ल के पेरेंट्स या रिलेटिव मिल जाए जिनके साथ वो गर्ल यहाँ पर रह रही थी। लेकिन जॉर्ज और इसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता बल्कि वो जगह तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगती है। इसके बाद हम फिर से मोरिन को देखते हैं और जब वो उस गर्ल का बैग चेक करती है तो उसे उसमें काफी सारी अजीब ड्राइंग मिलती है। इसके साथ ही उसे उस बैग में एक लेटर भी मिलता है। फिर जैसे ही शाम को सारे लोग एक साथ होते तभी मोरिन उस लेटर को सबके सामने पढ़कर सुनाती है और ये लेटर उस गर्ल की मॉम ने लिखा था और इस गर्ल का नाम ईव होता है। ईव की मॉम लेटर में बता रही होती है कि ईव को अपने डैड की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा है। ईव बोल नहीं सकती और अगर वो किसी को मिले भी तो प्लीज आप लोग ईव का ख्याल रखें। और जब इस ग्लोबल पैंडेमिक का वायरस फैलना शुरू हुआ तब उसकी मॉम बीमार हो गई। इस वजह से उसकी मॉम ईव का ख्याल नहीं रख पाई। इसके कुछ टाइम बाद इस और एमा को एक और बच्चा हो जाता है जिसका नाम वो जो रखते हैं। इसके बाद ऐसे ही एक और ईयर गुजर जाता है और ये सभी अपनी हाउस से बाहर बैठे होते हैं लेकिन तभी उन्हें जंगल में बांधी हुई बैल की आवाज सुनाई देती है। तब भी अपने बच्चों को तुरंत हाउस के अंदर ले जाते हैं और वेपन्स लेकर जंगल में देखने के लिए चले जाते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये शायद ईव की फैमिली हो सकती है। शायद वो लोग ईव को यहाँ से लेने के लिए आए हो। लेकिन तभी एक यंगल एमा के सामने आ जाती है और वो दोनों आपस में गन पॉइंट कर रही होती है। तब एमा उसे शांत करते हुए उसकी राइफल नीचे करने को कहती है। तब वो लोग अपनी राइफल नीचे कर देते हैं। उस यंगल के साथ एक जीन नाम की लेडी होती है और एजरा नाम का एक आदमी भी होता है। उनका एक छोटा बच्चा राइफ भी होता है। फिर एमा और बाकी लोग उन्हें अपने हाउस में ले आते हैं। यहाँ पर वो एक दूसरे को आपस में इंट्रोड्यूस कराने लग जाते हैं। तभी मोरिन को पता चलता है कि जीन तो एक फेमस म्यूजिशियन है और उनके साथ आई यंगल मॉली बताती है कि वो सभी मोरिगन से आए हैं। वहाँ पर भी इस पेंडेमिक का वायरस फैल चुका है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। फिर एमा मॉली और उसके साथ आए लोगों से कहती है कि देखो तुम लोग यहीं हमारे पास वाले घर में रह सकते हो। लेकिन इस एमा की इस बात से काफी कंफ्यूज होता है और एमा से कहता है कि उन लोगों के पास तो वेपन्स है इसलिए वो हमारे लिए डेंजर भी हो सकते हैं। लेकिन एमा इससे कहती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं ताकि वे अपनी जरूरत की चीजों को ला सके। साथ ही इन सभी के बच्चे यहीं पर ही रुकेंगे और इससे उन लोगों को सारे रूल्स के बारे में समझा देता है। तभी मॉली उसे मेडिसिन के बारे में पूछती है लेकिन इसे उसे इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद जैसे वे लोग टाउन में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बफेलो मिलता है। तब इस सभी लोगों को उस बफेलो को इग्नोर करने के लिए कहता है। फिर वे सभी अपनी जरूरत की चीजों को लेने के लिए अलग अलग हो जाते हैं लेकिन मॉली उनके बताए रूल्स को तोड़कर हॉस्पिटल में चली जाती है और यहाँ पर वो काफी खराब हो चुकी डेड बॉडीज को देखती है। भाई जिनको बियर और गिटार मिल जाती है। इसके बाद वे सभी लोग अपना अपना सामान लेकर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो इस और बाकी लोगों को पता चलता है कि मॉली यहाँ पर नहीं है। फिर हम मॉली को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसके सामने एक डॉग आ जाता है। तब मॉली उस डॉग को फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से भगा देती है और फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से वो वहाँ के गेट का लॉक तोड़ देती है और उस रूम के अंदर ही मॉली को काफी सारी मेडिसिन मिल जाती है। और फिर जैसे ही मॉली मेडिसिन लेके इस और बाकी लोगों के पास आती है तो इस उससे कहता है कि तुमने हमारे बनाए रूल्स तोड़े हैं। इस मॉली को और ज्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि मॉली काफी सारी मेडिसिन ले आई थी। इसके बाद हम नाइट में उन लोगों को देखते हैं यहाँ पर जिन गिटार बजाकर सभी लोगों को अपना सॉन्ग सुना रही होती है। फिर सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तब जॉर्ज मोरिन को अपने पास्ट की बातों के बारे में बताने लग जाता है। इससे कि जॉर्ज और मोरिन एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर हम जीन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक पी रही होती है और उसे नेक्स्ट मॉर्निंग में मॉली देखने आती है। तो तब जीन मॉली से कहती है कि उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक इसलिए की ताकि वो इसकी हेल्प से अपनी प्रेगनेंसी को रोक सके। फिर वे दोनों आपस में इसके बारे में और बात करने लगती है और जीन लास्ट में मॉली को इस सब के बारे में इजरा को कुछ भी बताने के लिए मना कर देती है। इसके बाद कुछ टाइम गुजरता है और जीन फाइनली अपने बेबी को जन्म देती है और उसका बेबी काफी हेल्थी होता है। फिर ऐसे उन सभी लोगों की लाइफ चल रही होती है। इसके बाद इस ग्लोबल पैंडेमिक के 14 ईयर्स बाद दिखाया जाता है और अब ये सारे लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। इस टाइम वो ईदर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन तभी जो वहाँ से साइकिल लेकर चला जाता है। फिर इस अपने बेटे जो को लेने के लिए उसके पीछे जाता है और जो यहाँ पर लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए आता है। तब इस जो से कहता है कि उसे भी बुक्स पढ़ना काफी पसंद है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो और इस देखते हैं कि बाहर काफी तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। फिर जोर की हवा के साथ ही वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। तब इस अपने बेटे जो को लेकर वापस उनके हाउस पे आ जाता है। फिर इस एमा से और लोगों के बारे में पूछता है तो एमा बताती है कि वो सभी अपनी अपनी जगह पर सेफ है। तभी इधर को पता चलता है कि उनका डॉग लकी मिसिंग है। फिर इस उनके हाउस में लकी डॉग को देखता है तो वो वहाँ पर भी नहीं होता। तब इस तुरंत ही लकी को ढूंढने के लिए उनके हाउस से बाहर चला जाता है और तभी इस देखता है कि लकी
डॉग के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाता है। इसकी फैमिली उनके डॉगी लकी को खोकर काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद इस अपनी डॉगी लकी को वहीं पर दफना देता है। फिर कुछ दिनों के बाद इस अपने घर पर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास जॉर्ज आता है तो इस जॉर्ज से अपने बच्चों के बारे में पूछता है। तब जॉर्ज उसे बताता है कि बच्चों का ख्याल रख रही है। इसके बाद जैसे ही इस अपने बच्चों को देखने के लिए जाता है तो तभी वो देखता है कि जंगल से एक लायन आकर उसके बच्चों पर अटैक करने वाला होता है। तब तुरंत ही सीव को आवाज लगाकर जल्दी से उन्हें बचाने के लिए जाता है। तभी भी जो को तो बचा लेती है, लेकिन इस उन्हें बचाने के लिए जाता तो वो लायन इस पर अटैक कर देता है। तभी इस लायन को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो लायन इसको काफी इंजर्ड कर देता है। इसको अपने सामने मरते हुआ देखकर ईव उनकी हेल्प करने के लिए जोर जोरों से आवाज लगाने लग जाती है, क्योंकि ईव इससे पहले ठीक से बोल नहीं पाती थी। तब बाकी और लोग आकर इसको लायन से बचा लेते हैं और तुरंत ही इसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वही उनमें से मॉली एक डॉक्टर होती है तो बाकी लोगों को उसके ट्रीटमेंट की गाइड बता रही होती है। फिर इसको CPR देकर मॉली उसका ध्यान रखने लग जाती है। इसके बाद एमा गन लेकर उस लायन को मारने के लिए चली जाती है। इसी के साथ ही इस सीरीज का पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। ऐसी और सीरीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।